हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल फ्राइडे है हमारे लिए, और कल 31 मार्च के लिए क्या हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड में देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एट दी एंड और निफ्टी ने दोनों इंडेक्स ने एक अच्छा मूवमेंट एट दी एंड दिया था, और वो कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास आ चुका है जो कि इस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि ये पहला डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसको ब्रेकआउट कर चुका है बैंक निफ्टी। जो लेवल था ये हमारा लेवल था 39850 का, जो कि ब्रेकआउट दे दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बहुत डेली टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छी ब्रेकआउट दिख रहा है। दूसरा 200 EMA के पास है, आप देखोगे जब भी 200 EMA के पास आया है उसने कितना बड़ा रिजेक्शन दिया है, और अभी फिर से एक 200 EMA के पास है। तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA बहुत मैटर करता है। जैसा कि आप देखोगे, देखो यहाँ से भी इसने एक बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकआउट होने के बाद भी फिर इसी 200 EMA के आसपास घूमता रहा, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद तोड़ा, तो उसके बाद यहाँ फिर वापस आया और फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गया है और फिर ऊपर आया। अब देखते कल अगर 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी दे देती तो हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है 41,900 तक का लेवल हमारे पास। 41,900 का 41,600 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले अप्रैल महीने में। सो गाइज, जैसा देखिए 200 EMA यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो 200 EMA के नीचे ज़्यादा मार्केट रहता नहीं है। देखिए कोशिश किया इसने नीचे आने की, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया। और देख लेते हैं, ये देखो, ये आई थिंक कोरोना के टाइम हुआ था, फिर उसके बाद ऊपर। सो कहीं ना कहीं 200 EMA बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली टाइम फ्रेम पे। सो अब हम 1 घंटे पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, जिससे हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर लें। तो दिस वाज द, ये तो अपना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन हो गया, राइट, सॉरी, हाँ, रेजिस्टेंस जोन हो गया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेन किया है। सो दिस इज़ इट, लाइक कि ये इंपॉर्टेंट था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ब्रेकआउट देने का, ये लेवल है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 4100 का लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 15 मिनट्स पे भी एक बार देख लेते हैं। ओके, 15 मिनट्स पे भी वही, मतलब अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और रीटेस्ट मिलता है, मतलब आप मान लो 40,100 का जो लेवल है कहीं ना कहीं एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि इसने फेक ब्रेकआउट देके वापस से मार्केट ने एक अच्छा फॉल कर दिया था, और उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया है, और कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर मार्केट ने बहुत ज़्यादा बनाया है। अगर आप देखोगे तो कितनी बार यहाँ पे इसने आके रीटेस्ट किया, इसने टेस्टिंग की है, लेकिन बार बार मार्केट क्या कर रहा था कि इसके नीचे नहीं जा पा रहा था। तो इसने जब ये प्रेशर एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि कुकर के अंदर एकदम प्रेशर एकदम भर जाता है, और अगर हम लोग सही टाइम पे सीटी ना बजाएं तो कहीं ना कहीं वो फटने का डर रहता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब तक आप उस चीज़ को जितना प्रेशर दोगे, जैसे बलून के अंदर एयर जितना भरना होता है उतना ही भरेगा, उससे ज़्यादा अगर भरोगे तो फट जाएगा। तो उसी काइंड से इसने बहुत कोशिश की कि मार्केट को नीचे ढकेला जाए, लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ था, और ये इस लेवल पे इतने सारे बायर बैठे हुए हैं जिसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं आया। उसके बाद एक अच्छा पुश आया, फिर एक पास पुल बैक लिया, उसके बाद वापस गया, फिर इसने एम पैटर्न जैसा बनाया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा डब्ल्यू पैटर्न काइंड, ये रिवर्स हो गया। सो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर 40,100 का लेवल हमको ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा पहला टारगेट थोड़ा सा 40,300 के आसपास पहला लेवल हमारे लिए बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप मार्केट के अंदर कैसा ट्रेड ले सकते हो, पहला ट्रेड ये ले सकते हो कि ये रीटेस्ट पे आए तो कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर दो, राइट। रीटेस्ट हमको दिख गया, एक थोड़ा सा ऊपर आया, इतनी बड़ी कैंडल बनी, हमने यहाँ पे ले लिया एंट्री। अब जब इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाए, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दे, तो फिर से यहाँ पे एक और क्वांटिटी और थोड़ी सी ऐड कर दो। फिर जब भी टारगेट जाएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा और एक अच्छी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, बट आफ्टर रीटेस्ट ही हमें लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बाइंग के साइड। अगर हमारी बात करते हैं सेलिंग की साइड, अगर हम सेल कहाँ से करेंगे, सेल तो हमारा जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक सेल करना हमारे लिए बहुत ही बेवकूफ़, मतलब बहुत ही बेकार रहेगा हमारे लिए अगर हमको पुट बाई करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर को लिए मार्केट ऐसा पसंद नहीं आएगा, मार्केट आना चाहिए कैसा, ऐसा रीटेस्ट,
रिट्रेसमेंट पुल बैक, लाइक ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है फिर गिर रहा है, थोड़ा पुल बैक ले रहा है फिर गिर रहा है, ऐसा मार्केट हमारे ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो नीचे के लिए मेरा बैंक निफ्टी में प्लान यही है कि जब तक 300 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर उसको भी ब्रेक कर देता है आने वाले वीक में, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट फिर से वहीं पे आ जाऊंगा मैं, 38987 का टारगेट। ठीक है, सो ये बैंक निफ्टी का था। चलिए निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी हमारा अगर आप देखोगे निफ्टी में तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम के लिए अभी एक कैंडल बची है, लेट्स सी कल क्या बनता है। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर चल रहा है। कौन सा रेंज है ये रेंज कुछ ऐसा है, राइट। ये रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है, जो कि 16800 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। सिंपल सी बात, 16800 इसका इंपॉर्टेंट एक लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार कंसोलिडेशन में चला जा रहा है। सो गाइज अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट में देखते हैं तो पहली चीज़ अगर आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट कहीं ना कहीं एक लोअर लोस फॉर्मेशन कर रहा था, बट अब नेक्स्ट लो नहीं तोड़ पाया, राइट। आप अगर देखोगे तो इसने एक लोअर लो बनाया है, उसके बाद कोशिश किया पुल बैक की, जिसमें पुल बैक भी अच्छा नहीं दे पाया और लोअर लोस भी नहीं बनाया। तो मार्केट के अंदर लोअर लोस फॉर्मेशन के लिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट या एक अच्छा पुल बैक होना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम देख लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के लिए हमारी इंपॉर्टेंट लेवल यही है, अगर इसका ब्रेकआउट देखने को कल मिलता है हमें मार्केट के अंदर, 17200 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट्स पे भी देखोगे तो 17200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी 17115 पे ही चल रहा है मार्केट, राइट। उससे पहले एक आपको अगर रेजिस्टेंस देखना है, मतलब एक बोलते हैं ना सप्लाई जोन आप बोलोगे, तो ये कुछ सप्लाई जोन था जिसको मार्केट ने एक अच्छे बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया और सस्टेन कर चुका है 17100 के ऊपर। बट मैं वेट करूँगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट हो। तो अगर रीटेस्ट और ब्रेकआउट होता है तो हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, वो रहेगा हमारा 300 का, मतलब 100 पॉइंट के आसपास हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भी फॉल हो गया तो हम सीधे डायरेक्टली शॉर्ट पुट खरीदेंगे, बाई मारेंगे पुट। बिकॉज पुट इसलिए बाई करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, एक रेंज का फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। देखिए ये बड़ा रेंज हो गया, राइट। ये पूरा बड़ा रेंज हो गया, फिर उसके अंदर ये छोटी ही रेंज हो गई, राइट। अब उसका अगर ब्रेकआउट दिया है और हमको बड़ी रेंज का ब्रेकआउट चाहिए तो हमें पहले तो वेट करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी इसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमें एक पुल बैक या रीटेस्ट का बहुत ज़रूरी है वेट करना, क्योंकि हमको देखना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर जो है ज़्यादा हैं कि नहीं है। आप OI देख सकते हो, OI में भी आपको दिखेगा 17200 के पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। मार्केट कितनी बार आके रीटेस्ट कर चुका है ये देखिए, 1 2 3 4 बार, अब हो सकता है 5वीं बार में तोड़ दे। हाँ, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, इस लाइक बहुत ही अच्छी एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग पावरफुल कैंडल से ब्रेक करता है, गो फॉर एंट्री। वो 300 का तुरंत देने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों के एसएल इसके ऊपर जो शॉर्ट किए होंगे ना, जो महीने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी फंडामेंटल्स जो कंपनियां शॉर्ट करके, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एसएल होगा। तो ये जब ब्रेक होगा ना तो ये बूम होगा, ऐसे प्रेशर निकलेगा ना, जैसे बोलते हैं ना ब्लास्ट हो जाता है, वैसे ब्लास्ट होगा मार्केट। सो गाइस निफ्टी के अंदर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हमें 17100 का लेवल हमने ब्रेक कर दिया है। अब 17200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 17200 का लेवल को ब्रेक करता है तो 17300 के लेवल तक का हमको मिलेगा। और मंथ की बात करूँ, अगर मंथली की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ तक का, मतलब लाइक 2 वीक में 17500 तक तो मार्केट आराम से जाने वाला है। अगर मार्केट ने कल ब्रेकआउट दे दिया, फ्राइडे अगर ब्रेकआउट दिया तो मंडे पक्का है, फिर से मंडे ट्यूसडे बुलिश ही रहेगा मार्केट। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे 200 EM में निफ्टी में कहाँ है, निफ्टी में 200 EM में कहाँ है, 500 के पास है, तो बहुत दूर है, राइट। सो गाइज यही है कि अगर फेक ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट शॉर्ट इट, बिकॉज शॉर्ट करने से डायरेक्टली आप यहाँ तक आपको मिल जाएगा। इस लाइक कितने पॉइंट्स का आपको मिल जाएगा अगर आपका ये फेक ब्रेकआउट हो गया तो 127 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर इतना 40 पॉइंट्स भी अगर मिलते हैं तो बहुत होते हैं। सो सब क्वांटिटी का खेल है गाइज। अगर क्वांटिटी अच्छी है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है क्वांटिटी के साथ, अगर हम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क मैनेज को करके चलते हैं तो फिर मार्केट में हम बने रहते हैं। सो गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके सामने है। सो गाइज आप अपने चार्ट पे मार्क कर ले रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है, और अपना प्लान कर ले ट्रेड को।
सो गाइस कल फिर इसी तरह के वीडियो में हम मिलेंगे। हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं बेसिक लर्निंग के लिए, जिससे आपको और नॉलेज मिले और अवेयरनेस मिले। सो गाइस ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, गाइस बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर टाइम पता रहे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गया है। सो गाइस थैंक यू।